नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर के कानूनगो आलोक दुबे पर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनों में हेराफेरी करने के मामले में उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल बना दिया गया। इतना ही नहीं, अभी तक की जांच में उनके और पत्नी बच्चों के नाम से करीब 41 संपत्तियां सामने आ चुकी हैं। इस जमीन की कीमत बाजार मूल्य के हिसाब से वर्तमान में करीब 30 करोड़ से अधिक की है। लेखपाल के साथ मिलकर की जमीनों की खरीद फरोख्त, जमीन के हेराफेरी करने के मामले में आलोक दुबे के साथ लेखपाल अरुणा द्विवेदी भी कई जमीन पर हिस्सेदार बताई जा रही हैं। बताया जाता है कि दोनों ने मिलकर 2023 से लेकर 2025 तक शहर के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर कुल 8.62 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। संचेड़ी बिछूर के आसपास के गांव में ली जमीन। जिला प्रशासन की जांच में सामने आया कि अधिकतर आलोक दुबे ने जो जमीन ली है वो संचेड़ी और बिछूर के आसपास के गांव में ली है। ये जमीन आलोक की पत्नी संगीता और दोनों बेटों के नाम पर है। वहीं 2 जमीन ऐसी भी हैं जिनमें लेखपाल अरुणा द्विवेदी भी जमीन में हिस्सेदार हैं। 2016 से 2023 तक बना ली करोड़ों की संपत्ति। आलोक दुबे ने 2016 से लेकर 2023 तक करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। आलोक दुबे की सबसे ज्यादा संपत्ति दूल गांव में है। 2016 में आलोक ने अपने बेटे के नाम दूल गांव में ही 2 माह के अंदर 3 जमीनों का बेनामा कराया है। इसके बाद सबसे ज्यादा जमीनों का जो बेनामा हुआ है वो 2023 में हुआ है। आलोक ने मई 2023 में 4 जमीनों का बेनामा कराया। इसके बाद उसी साल अगस्त में 1 जमीन, सितंबर में 2 जमीन, अक्टूबर में 1 जमीन, नवंबर में 3 जमीन और दिसंबर में 1 जमीन का बेनामा हुआ है। इसमें से अगस्त में हुए एक बेनामे में लेखपाल अरुणा द्विवेदी भी पार्टनर हैं। 2024 में 4 जमीनें बेची तो 5 खरीदी। इसके बाद 2025 में आलोक दुबे ने अपनी 4 जमीनें बेची भी हैं। 1 साल के अंदर ही 5 जमीनें भी खरीदी। इसके बाद 2024 में आलोक दुबे ने अपनी 4 जमीनें बेची भी हैं। 1 साल के अंदर ही 5 जमीनें भी खरीदी। मार्च माह में 0.3070 हेक्टेयर की एक जमीन पर अरुणा द्विवेदी भी बेनामा में शामिल हैं। आलोक ने जनवरी में 49,600 हेक्टेयर, मार्च में 3,070, अप्रैल में 2,490, जून में 2,490, अक्टूबर में 1,483 हेक्टेयर जमीन का अपने नाम से बेनामा कराया है। पूर्व कानूनगो ने बोलने से इनकार किया। इस मामले में पूर्व कानूनगो आलोक दुबे से बात की तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है मैं उसे स्वीकार करता हूं और मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। कानूनगो को लेखपाल पे डिमोट किया गया है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की? एक विषय आया था मेरे संज्ञान में फरवरी में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही जमीन करा ली। उसमें एक पहले से सदस्यीय समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्रवाई जो है नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्रवाई में मेरे स्तर से कानूनगो का जो कार्रवाई है वो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको कानूनगो को डिमोट करके लेखपाल के पद पर पदस्थापित किया गया। सर, आगे ना आए इसके लिए भी क्या आगे से प्लान बनाया जाएगा? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के विषय में 0 टॉलरेंस की नीति है। राजस्व अभिलेखों को अद्यावधिक रखने का दायित्व हम लोगों का है और हमारे जो राजस्व कर्मी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, परंतु यदि किसी कार्मिक ने अगर कहीं मौके पर ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके सापेक्ष 0 टॉलरेंस की ही नीति है और उसमें चूंकि मुकदमा भी दर्ज है और जो भी अन्य कोई विषय है उसकी अलग से विवेचना चल रही है, उसका भी निस्तारण उसी अनुसार किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।